सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जितने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट होते हैं जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, चाहे किसी भी लेवल पे हो, उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर पता है क्या होता है? मल्टीपल अटेम्प्ट्स। मल्टीपल अटेम्प्ट इज द बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ एनी प्रोफेशनल स्टूडेंट, जहां पे वो ना चाह के भी वो एक मल्टीपल अटेम्प्ट के विशियस साइकिल में फंस जाता है। अब मल्टीपल अटेम्प्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज किसी ने एग्जाम लिखा जनवरी 25 में, ठीक है, फिर उसका वो एग्जाम नहीं निकला। अगर वो नहीं निकला फिर वो अगला एग्जाम देगा मई 25 में, ठीक, मई 25 में भी अगेन उसका एग्जाम अगर नहीं निकलता है, देन वो मूव ऑन करेगा सितंबर 25 में, फिर अगेन यहाँ पे नहीं निकला। इस टाइप की एक विशियस साइकिल चलते रहती है और आप इस विशियस साइकिल में अटके हुए हो, ना आप यहाँ से निकल पा रहे हो और ना ही आप इसके अंदर रह पा रहे हो। इस टाइप की सिचुएशन आपकी हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये होता क्यों है। आप 80% बच्चे जितने भी आए थे, ठीक है, जो फेल हो जा रहे हैं या सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे इंटेलेक्चुअल बच्चे, ऐसा मेरा मानना है, जिसने सीए डिसाइड किया करूंगा या सीएमए डिसाइड किया या सीएस डिसाइड किया कि करूंगा, तो वो ऑलरेडी वो इंटेलेक्चुअल है, वो थोड़ा स्मार्ट है, तभी वो इस टाइप के कोर्सेस में आया होगा। और अगर नहीं निकल पा रहा तो ओनली एंड ओनली इट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स। मोस्टली देखना, जहां पे भी आप बात करोगे लोगों से, आपकी हैबिट्स पे ही वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा खराब लग रहा होगा बट स्टिल वो हैबिट्स पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप अगेन ये पूरा चलेगा साइकिल इस तरीके से। सो एंड सो कई ऐसे केसेस देखोगे आप न्यूज में, 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट। तो ये सारी चीजों को हमको रोक देना है, हमको अपनी हैबिट्स को ऑडिट करना है, उसको फिक्स करना है और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अप्रोच से वहां पे आगे बढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो के अंदर नए आए होंगे तो जितने भी नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी, सब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं इंस्टेंटली उन चीजों का रिप्लाई करूंगा। अगर कहीं पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे सजेशन दे देना चाहिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू ब्लंट सजेशन कि यहाँ आप सही कर लो। तो उसको भी डिस्कशन ऑन रखिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड है जो अटके हुए हैं मल्टीपल अटेम्प्ट के विषय साइकिल में, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सीए दीपक पटेल है और मैं आपको बहुत सारी चीजों में मेंटर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई ट्राई टू हेल्प यू गाइस विद ऑल द प्रॉब्लम्स यू फेस इन दिस प्रोफेशनल कोर्सेस, राइट। सबसे पहले नोट्स को निकाल के प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए, फटाफट यहाँ पे चालू करते हैं। यू थिंक वन फेल्ड अटेम्प्ट हैपेंस, आई विल बाउंस बैक, ठीक है, और बट देन इट हैपेंस अगेन एंड अगेन। ऐसा कंटिन्यूअसली होते रहता है एंड सडनली यू आर स्टक इन अ साइकिल नेवर मेंट टू एंटर। आप वहां पे घुसना नहीं चाह रहे थे बट आप वहां पे घुस चुके हैं। और अब जब आप उस बुक्स को उठाते हैं तो वो बुक्स का सारा पार्ट आपको याद रहता है, बट स्टिल आपको ये लगता है कि मुझसे एग्जाम में क्यों नहीं बन रहा है, मैं एग्जाम में ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे ऐसा हो जा रहा है। अब रिलेटिव्स को आंसर देना भी बहुत बहुत तकलीफदायक हो जाता है आप लोग के लिए। आई डू अंडरस्टैंड दैट कि आपके रिलेटिव्स बहुत आपको प्राण खाते होंगे, घर वाले भी सोच रहे हैं पूछूं नहीं पूछूं, क्या करूं, और अपना मेंटल ट्रबल, ट्रॉमा सब आप लेके बैठे हो, बाहर भी नहीं जा पा रहे हो, घूम भी नहीं पा रहे हो, टेबल पे भी नहीं बैठ पा रहे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे हो। इस टाइप की सिचुएशन आपकी हो जाती है। यू ओपन द बुक बट द बुक मॉक्स यू नाउ, यू रीड देम बिफोर सो मेनी टाइम्स कि आपको पूरा पूरा याद रिसाइड कर सकता आप अपनी नींद में भी, बट स्टिल इन द एग्जाम हॉल योर माइंड गोज ब्लैंक। देन अब ये देखिए, इसमें होता क्या है कि एक साइकिल है जिसमें आप अपने आप को बार बार डाउट करते हो, रिपीट करते हो सेम स्ट्रेटेजी को, बट कोई रिजल्ट आता नहीं है वहां पे। फीलिंग द सेम एंजाइटी। अब एंजाइटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन आगे है। एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट कि कुछ मेरे साथ अलग हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। दैट्स नॉट प्रिपरेशन, दैट्स अ पनिशमेंट। ये आपके लिए एक टाइप का पूरा पूरा पनिशमेंट बन जाता है जब आपकी जो वही बुक है जो आपने पिछले बार पढ़ी थी, सेकंड टाइम जब पढ़नी पड़ेगी। और इस वीडियो को अगर ऐसा कोई बच्चा देख रहा है जो पहली बार एग्जाम दे रहा होगा, तो भैया इसको एकदम आप ना प्री वार्निंग की तरह ले लें कि जब आप सेकंड टाइम अपनी बुक्स को ऐसे खोलेंगे ना, वो बुक्स की एक एक चीजें एक एक टाइम आपको चुभ रहा होगा। जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो अगर सुन रहा है इस वीडियो को जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, तो ध्यान दे दे कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। किसी भी हाल में, चाहे प्रिपरेशन कैसी भी हो, उसको छोड़ना मत। कई बच्चे पता है आधे में क्या करते हैं, मेरा इस बार अच्छा नहीं, मैं बेस्ट प्रिपेयर करके अगली बार करूंगा। ये जो नेक्स्ट टाइम है ना, अभी आपको कभी नहीं आएगा, आप अगली बार भी सेम मिस्टेक कर रहे होगे। तो कोई भी बच्चा अटेम्प्ट को स्किप ना करे। जो बच्चा अटेम्प्ट स्किप करेगा वो हर बार अटेम्प्ट स्किपिंग के विशेष साइकिल में रहेगा। तो इस बात को बिल्कुल से नोट कर ले कि जो भी अगर आपके मन में आ भी रहा है तो वो बहुत गलत थॉट है, वो आपको आगे जाके फंसाएगा। और तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यार, सर ने तो सही बोला था कि अटेम्प्ट को स्किप नहीं करना है। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में कोई भी बच्चा अटेम्प्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करे। नेक्स्ट, अब इस साइकिल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इस साइकिल को देखिए, इट्स वेरी इजी। थोड़ा अपनी हैबिट्स को, वेरी इजी बोल दिया लेकिन सुनो ध्यान से,
थोड़ी अपनी हैबिट्स को अगर आप अलाइन करते हैं, इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स एंड इट्स ऑल अबाउट इन योर माइंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो हैबिट्स को अलाइन करना है। तो हाउ डू यू ब्रेक इट? नॉट बाय स्टडिंग मोर बट बाय स्टडिंग डिफरेंटली। आपको थोड़ी चीजों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। पिछले बार जैसे हमने किए थे, कुछ ना कुछ हमारी ही गलती रही होगी, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, हमसे हो गया, जो भी कारण था हमसे हो गया, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट दैट योर स्ट्रेटेजी फेल्ड एंड नॉट यू। मतलब आप खुद नहीं हारे हो, आपकी स्ट्रेटेजी हारी। इस बात पे एकदम एकदम ध्यान रखें। दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट कि आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है, और एक्सेप्ट करना है कि आप नहीं हारे हो। आप यहां से रुकोगे नहीं, आप यहां से आगे बढ़ोगे, कम बैक करोगे और बाउंस बैक करोगे। और स्ट्रेटेजी फेल हुई तो हम स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, हम इस बार स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे। अब यू आर नॉट डम, यू आर जस्ट यूजिंग द सेम ब्रोकन की ऑफ द सेम लॉक डोर। इसको अपने को चेंज करना है। और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और प्लानिंग से रिलेटेड मैंने सारे अटेम्प्ट्स और सारे लेवल के लिए वीडियो की सीरीज बना दी है, उसको ऊपर आई बटन में लिंक कर दे रहा हूँ, प्लानिंग के जितने भी वीडियोस है। और अगर नहीं भी दिख रहे हैं प्रॉपर, मेरे चैनल में जाके देखिए, हर अटेम्प्ट के लिए, आगे के 3-4 अटेम्प्ट के लिए और 3-4 लेवल के लिए, मतलब जितना भी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सबके लिए वीडियोस बन चुके हैं। उसको जो भी आपके लिए रिलेवेंट हो वो वीडियो को आप देख लेना। शायद आपको प्लानिंग में और स्ट्रेटेजी मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बहुत डिटेल में है वीडियोस, और वहां पे पूरा कैलेंडर वाइज, डेट वाइज मार्किंग पूरा किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑडिट योर हैबिट्स। सर ये क्या बोल रहे हो, ऑडिट योर हैबिट्स? देखिए यार, 10 मिनट अपने साथ बैठिए टेबल पे, छोड़ो 2 मिनट के लिए पढ़ाई। अभी आप बैठो, शांति से बैठो और ये सोचो कि लास्ट टाइम ऐसी कौन सी गलतियां मैंने की है जिससे कि मेरे को ये रिजल्ट फेस करना पड़ा। आप अगर आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं फॉर एन एग्जांपल, आप तीनों अटेम्प्ट की गलतियों को प्लीज एक कॉपी पेन लीजिए और लिस्ट आउट करिए कि क्या आप फ्रेंड के साथ घूमने निकल जा रहे थे हर बार, जबकि जब भी फोन आता है कि चल भाई चलते हैं तो आप निकल जाते हो। बॉयज लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि उनके जो नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी के फ्रेंड्स हैं, जो अदर कोर्सेस में हैं, अब उनके पास बहुत समय होता है तो आपको बार बार फोन करते हैं कि हाँ चलो, और आप भी ऐसा लगता है दोस्त है कैसे मना करो। यू शुड से नो, यू शुड से नो, क्योंकि अगर आप मना नहीं करोगे तो अगेन आप फेल होगे तो फिर ब्लेम किस पे डालोगे, उन्हीं पे डाल रहे होगे कि हाँ यार उसका फोन आता था, मैंने मना नहीं किया, देन क्या हो गया, रिजल्ट गॉन। तो ब्लेम सोच लीजिएगा किस पे जाएगा। फिर फैमिली के कई लोगों के कलेश चलता रहता है, उस कारण से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस केस में देखिए, इन दोनों केसेस का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है ना, वो ये कि अपने आसपास कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी पकड़िए और लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। सुबह 7 या 8 बजे पहुंच जाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से। सीधा टिफिन विफिन लेके जाओ, सीधा शाम को 8 या 9 बजे घर आओ, पूरी पढ़ाई निपटा के घर आओ, सो जाओ, रेस्ट करो, और जितना बढ़िया से फिर अगले दिन लाइब्रेरी चले जाना। अगर आप लाइब्रेरी में प्रिपेयर करोगे तो ये सारे जितने भी आपके कलेश है वो थोड़े खत्म होने लगेंगे। घर पे होते हो ना तो लोग आपको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि घर पे बैठा है, चलिए करा दूं, वो करा दूं, दोस्त भी घर पे आ जाएगा, उसको भी एक्सेस है, सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसका सॉल्यूशन है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है तो लाइब्रेरी चले जाओ। नेक्स्ट है अपने रिलेशन। भैया अगर आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप्स में हैं, ठीक है, मतलब सीरियस रिलेशनशिप, मैं तेरे साथ रहूंगा लाइफ टाइम, या मैं तेरे साथ रहूंगी, जो भी आपका रिलेशनशिप हो। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आपका प्रिपरेशन चल रहा है, इस बीच में पता चला कि हमारा बाबू सोना जो भी है वो कहीं और इन्वॉल्व हो गया है, इन्वॉल्व। अब यहां से ना झटका लगना चालू जाता है। कमेंट्स पढ़िएगा मेरे जितने भी वीडियो है, कमेंट सेक्शन में एक आध कमेंट इस टाइप के आए हैं कि सर हम लोग के साथ ये हो चुका है। अब जब ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम लोग को मचती है कि भैया वो सामने वाला मुझे क्यों छोड़ गया, क्या हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ, पूरा दिमाग खराब। और इस तरीके से आप होते हो डीरेल, और इसमें कम से कम होता है 2 अटेम्प्ट वेस्ट। इस चीज से जल्दी बाहर निकलिए। चले गया तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नया रिलेशन मत जोड़िएगा, अगर आप जोड़ने के पहले वाले स्टेज में है मत जोड़िएगा। और जो चल रहा है उनको बोलिए, शांति से समझाइए कि भैया प्रोफेशनल हूँ, क्लियर कर लूंगा, पूरा टाइम तुमको दूंगा या दूंगी जो भी है, बट ज्यादा इन्वॉल्व वहां पे मत रखिए। इस टॉपिक के ऊपर बाद में कभी अपन अलग से बात करेंगे, बट यहाँ आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मोबाइल हैबिट्स। मोबाइल हैबिट्स, यूट्यूब पे जाना, एक वीडियो सर्च करना, ब्रेन रॉट, ब्रेन ROT रॉट। ज्यादा आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से मोबाइल के एडिक्शन में फंसे हुए हैं और कैसे उन कंपनियों से। देखो यार, आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, एक बात तो दिल से एक्सेप्ट करना कि जब आप स्क्रीन टाइम खोलोगे तो देख नहीं पाओगे कि मैंने अपने लाइफ का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा वहां पे वेस्ट कर दिया, और
जितना टाइम आप वेस्ट करते हो सामने वाला उससे इनकम कमा रहा होता है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन लोगों का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आपको आपके दोस्तों के फोटोज दिखाओ। उनका क्या है, वहां पे एड प्लेस करते हैं और वो एड प्लेस से इनकम रेवेन्यू कमा रहे हो और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए, इसको देखना एकदम गलत नहीं है, लेकिन कब देखते हो, कितने हैबिचुअल हो, कितने एडिक्टेड हो, उसके ऊपर ये सही है गलत डिसाइड होता है। दिन में 5-10 मिनट देख लिया, दैट इज नॉट एन एडिक्शन। बट अगर आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा की स्क्रॉलिंग कर रहे हो, अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग कर रहे हो, और कई बच्चे तो पता है ऐसा करते हैं कि सक्सेस होने के वीडियोस देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस पॉर्न। सक्सेस पॉर्न बोला जाता है कि आप 2 घंटा सिर्फ कैसे सक्सेसफुल हो जाओ वो देख रहे हैं, एंड यू आर नॉट पुटिंग इन द एक्चुअल वर्क। तो वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी। तो जो भी, अगर आपकी ये भी प्रॉब्लम है तो इससे बचिए। और इसका पता है कंपनसेशन आप कहाँ करते हो, जब आप मोबाइल बहुत ज्यादा देख लेते हो तो इसका हिट लेती है आपकी स्लीप, फिर आप उसको स्लीप से एडजस्ट करते हो, अगेन अगले दिन आपका ब्रेन पूरी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाता है। इन बातों को एक्सेप्ट करिएगा। नेक्स्ट इज डमी स्टडी। डमी स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ स्टडी, ठीक है, जिसमें आप पूरा माहौल मचा के बैठे हो, अपना एनवायरमेंट बेस्ट रख के बैठे हो, टेबल में बैठे हो, लेकिन ख्याल कहीं और चल रहे हैं, ठीक है। बाहर खिड़की के बाहर दिख रहा होगा पेड़, पेड़ पे पत्ता ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, वो भी आपको बेस्ट लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुर्सी में बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बुक को देख के किसी और के बारे में सोच रहे हो कि मैं एग्जाम के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, और या तो इसके साथ घूमने जाऊंगा, ये कर, अरे मतलब पूरा ही डिस्ट्रैक्टेड हो, खाली अपने आप को तसल्ली देने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, जिसको भी दिखाना उसको दिखाने के लिए आप सिर्फ अपने टेबल पे बैठे हो, बट यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग, ठीक है। इस टाइप के भी लोग हैं, कई बार हमसे भी हुआ होगा, ठीक है। दिस पास्ट मिस्टेक्स, आई डोंट वांट यू गाइस टू रिपीट दिस ऑल मिस्टेक। अब ये जो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है, जॉब वाला एक अलग विशेष साइकिल है। ये जनरली ये देखा गया है फाइनल वालों में। फाइनल वाला बच्चा पता है क्या सोचता है, फाइनल वाला बच्चा क्या करता है कि जब उसका 1 अटेम्प्ट नहीं निकलता, 2 अटेम्प्ट नहीं निकलता, तो घर वाले प्रेशर करते हैं। अब आपकी एज भी बड़ी हो जाती है, आपको इनकम भी कमानी होती है। और अब एक बात समझना, जब आप सुबह 10 से लेके 7 बजे तक, 10 to 7 जब आप जॉब कर रहे हो, तब आपको पढ़ने का समय मिल कब रहा है। आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी, तभी आप ये जॉब कर रहे होगे, बट आई नीड टू रिमाइंड यू एज अ मेंटर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, जो भी आप मान लो, कि देखिए, मैं समझता हूं कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी, बट आप खुद सोचो कि अगर आप 6 मंथ का गैप ले लो, एक लाइन में बता रहा हूं, 6 मंथ का गैप ले लो, पूरा ऑल इन समझते हो, पूरी एनर्जी, पूरी शिद्दत, पूरी ताकत लगा दो, और अगर आप पास हो जाते हो तो कंपेयर करिएगा, एक साइड आपकी 6 मंथ की नॉन सीए इनकम है और एक साइड आपकी 1 मंथ की सीए इनकम है। आपको नहीं लगता कि ये 1 मंथ की सीए वाली इनकम 6 मंथ की नॉन सीए इनकम को बीट कर देगी? एंड दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू ऑलरेडी नो इट। आपने इंटर में शायद पढ़ा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन फॉरगॉन। आप 6 महीना जॉब में बैठ रहे हो और ये सोच रहे हो कि लास्ट के 1 महीने तो पढ़ लूंगा, और इस तरीके से आप 10-10 अटेम्प्ट दे देते हो, तो आप एक बात बता दो, इस तरीके से आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। एंड देयरफॉर फाइनल का बच्चा, ये प्रॉब्लम पूरा फाइनल के ऊपर एप्लीकेबल है। और सबसे मेजर देखी गई, मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, सब लोग यही बोलते हैं कि सर जॉब में हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और एग्जाम आती है तो 1 महीने का भी छुट्टी नहीं देते सीनियर लोग, ले लूंगा तो जॉब से निकाल देंगे, सो एंड सो। देखिए, आपके पास सिंपल एक ही ऑप्शन है, आप कंपेयर कर लीजिए कि 6 महीना अगर आप जॉब को छोड़ते हैं, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, फुल फोकस के साथ अगर आप करते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पे है, वहां पे आप सामने 1 महीने में निकाल लोगे, अगर आप सीए क्लियर कर लेते हो तो। पूरा ऑल इन दीजिए, ठीक। और अगर 6 महीना नहीं तो एटलीस्ट देखो 4 मंथ इज ऑल्सो सफिशियंट। 4 मंथ और एग्जाम वाला मंथ, मतलब टोटल 5 मंथ, 4 + 1, यहाँ पे 5 मंथ आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है फाइनल्स के लिए। तो प्लीज, अगर आप जॉब में फंसे हुए हैं और हर बार नहीं निकल रहा है, तो इस बात को एक बार कंसिडर करके देखिए कि हाँ, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, शायद फर्क पड़ जाए, फिर और भी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आपको ये भी चेक करना है कि आप बर्नआउट कैसे होते हो। क्या आपने प्रॉपर स्लीप ली थी? क्या आपने प्रॉपर शेड्यूल बनाया था? अचीवेबल टारगेट, अचीवेबल शेड्यूल बनाया है, ठीक है। प्रोकास्टिनेट करते हो शुरू में, कई बच्चों का पता है अभी कमेंट आता है कि सर मैंने क्लास नहीं ली, मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग है। अरे भाई, बैकलॉग हो कैसे रहा है? कभी आपने सोचा है? शुरू में आपने क्या किया? प्रोकास्टिनेट किया। प्रोकास्टिनेट करने से फिर एंजाइटी बढ़ती है, एग्जाम पास हो जाती है, फिर आप धीरे धीरे डिप्रेशन के स्टेज तक पहुंच जाते हो। फिर आप हर चैनल के हर वीडियो में जाके कमेंट डालते हो कि मेरा इतना बैकलॉग है, मैं कैसे क्लियर करूं। यार देखिए, जो बच्चा शुरू में देख रहा है, बैकलॉग तुम क्रिएट ही मत करो, अपना टाइम ब्लॉक करो। टाइम ब्लॉक करके उस टाइम में चुपचाप से वही करना है। जब एक बार बैठ के 2 दिन के लिए प्लानिंग कर ली है,
उसके बाद उस प्लानिंग को छेड़ना नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दिमाग कब लगाओगे? सिर्फ प्लानिंग स्टेज में। जब आप अपना प्लान बनाने बैठते हो ना, उस प्लान को आप 2 दिन ले लीजिए, 2 डेज पूरा दिमाग लगा के बनाइए। जैसे ही वो प्लान बन गया, उसके बाद उस प्लान को कोई नहीं छेड़ेगा। आपके पास भी वो परमिशन नहीं होनी चाहिए कि आप भी उस प्लान को छेड़ पाओ। आप जब तक प्लान ड्रॉ कर रहे हो तब तक आप ओनर हो, उसके बाद आप एम्प्लॉय माइंडसेट में आ जाओ। प्लान ड्रॉ करने के बाद एम्प्लॉय माइंडसेट की भैया बॉस मानेगा नहीं। बॉस कौन है? खुद ही खुद के बॉस है, खुद के बॉस है, बॉस मानेगा नहीं। ऐसा करके फटाफट तुरंत पढ़ने बैठ जाया करो। ज्यादा आप थॉट प्रोसेस में जाते हो ना, तो आपका यहाँ पे ना 1-2 घंटा निकल जाता है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखी गई है, सुनना ध्यान से। एक होता है टाइम राउंडिंग, जो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था, जो मुझे अभी वीडियो बनाते बनाते ध्यान आ रहा है। टाइम राउंडिंग की गजब से एक प्रॉब्लम। देखिए, दिस इज टाइम। अभी कितना बज रहा है? 8:16। ठीक है, 8:16 हो रहा है। अब करोगे क्या पता है आप लोग करोगे 8:16 हो रहा है ना, चल मैं ना 8:30 तक टाइम पास करता हूँ, 8:30 ना राउंड मतलब पक्का मैं जाके बैठ जाऊंगा पढ़ने। उसके बाद क्या होगा सुनना। जब ना आप मतलब मोबाइल चला रहे होगे, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होगे, आपका 8:35 हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन में। फिर आप सोचोगे कि चल यार अब ना मैं 8:45 या 9 बजे पढ़ लूंगा। फिर ना वहां पे फिर डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, इधर उधर कुछ ना कुछ हरकतें करोगे। फिर वहां अगर 5 मिनट ऐसा कर करके यार 2-3 घंटा क्रॉस हो जाता है। अरे सबसे बड़ा स्कैम है ये टाइम राउंडिंग का। जब अरे इस टाइप से मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए पढ़ने। अभी टाइम जब भी रियलाइज होगा चुपचाप से बैठ जाना है और पढ़ाई कंटिन्यू करनी। तो टाइम राउंडिंग के चक्कर में आप पूरी जो टेन्योर है अपना प्रिपरेशन का, हर दिन 2 से 3 घंटा बर्बाद कर रहे हो। ऑडिट करिए अपनी हैबिट्स को, समझिए ये होता है सबके साथ। ठीक है, शायद मेरे साथ भी हुआ होगा, बट समझिएगा इन चीजों को कि ये होता है। राइट, नेक्स्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, अपना ऑडिट कर लिया, पेपर पे लिखो क्या गलती की, बाजू में लिखो रिजोल्यूशन, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड नेक्स्ट टाइम आई वोंट डू एंड आई डू दिस। इस टाइप से अपना पूरा एक ऑडिट कर लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपकी प्रॉब्लम है। और यार देखो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप वगैरह भी होता है आजकल, प्लीज उसको अफेक्ट ना करने दे। अब आप बोलोगे कि सर ये इजी थोड़ी ना, आप थोड़ी सा, अरे यार सबके लाइफ में था, हम लोग के लाइफ में था, सारे टीचर्स के लाइफ में था, आपके पहले जितने लोग सीए बने उनके भी लाइफ में था, उन्होंने मैनेज करके चला, आप भी चलिए। अगर आपको क्लियर करना होगा, और अगर नहीं करना होगा फिर आप उन चीजों को हावी होने दीजिए, एंड देन यू विल नेक्स्ट आगे जाके वो इंसान भी आपको छोड़ जाएगा और आप उस पर ब्लेम भी डालोगे, खुद पे ब्लेम डालोगे, सेल्फ हार्म करोगे, डिप्रेशन में जाओगे, सो एंड सो चीजें। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप दिस ड्रामा। नेक्स्ट, study to understand and not just to complete. One of the biggest problem of online class। देखिए, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं ना, मोस्टली ये देखना, इंटर वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो भी इंटर वाला बच्चा है वो आजकल क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्लास लेने लग गया है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑनलाइन में आप अपने कंफर्ट पे हो। सबसे झूठ पता है आप अपने आप को क्या बोलते हो कि मैं घर पे रहूंगा तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, मेरा ये बचेगा वो बचेगा। खाली एक ही वैलिड रीजन ये है आपका ऑनलाइन क्लास लेने का कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है, उसके पास बजट इशू है, और उस कारण से ऑनलाइन क्लास अगर सस्ती पड़ रही है तब जाके वो ले रहा है, वो एक इशू को छोड़ के अदरवाइज आपके जो बहाने ना कि मेरा ट्रैवल टाइम, ये टाइम, वो टाइम बच जाएगा, रेडी होने में, सब वेग बहाने हैं। और ये आप सीखोगे जब आपका 3-4 अटेम्प्ट लग जाएगा कि अगर मैंने ऑफलाइन क्लास ली होती तो टीचर मेरा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा होता, मेरे आजू बाजू कंपटीशन होता, ठीक है, डिसिप्लिन कंपटीशन होता, मैं वीकली टेस्ट देता, और वहां पे मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, पूरी क्लास का फोन अंदर होता और शांति से पढ़ाई होती डिसिप्लिन तरीके से। जो आप रियलाइज कब करते हो, 3-4 अटेम्प्ट के बाद। 3-4 अटेम्प्ट जो भी दे के बैठा होगा बच्चा, और अगर ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में डालना अगर आपको रियलाइज हुआ है तो, और दूसरे बच्चे को कमेंट्स प्लीज इस वीडियो के पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट। और कई बच्चे फिर वो ऐसा बैठ के देख रहे हैं पर प्रोकास्टिनेट करेंगे, फिर बाद में जब टाइम निकल जाएगा सोचेंगे आज मैं 2 लेक्चर निपटाऊंगा, 1.5x। यहाँ आपका दिमाग शायद 1x पे भी 2 बार में, शायद 1x पे भी, बहुत ब्लंट वीडियो ध्यान देना, शायद 1x पे भी 2 बार में या 3 बार में जो चीज को एक्सेप्ट करेगा उसको आप बोलोगे कि 1.5x में देख लूं और हो जाएगा। अरे यार मतलब गजब कर देते हो आप लोग। इस बात को ध्यान रखें, 1.5x इज ऑल्सो अ स्कीम। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जो भी स्कीम्स, जो भी झूठ आप अपने आप को बोलते हो, ऑल द लाइज यू हैव टोल्ड योरसेल्फ टिल डेट। ये वीडियो उस बारे में सारी वो चीजें डिस्कस हो रही है, सारी पोल खुल रही हैं। ठीक है, देखना कोई आपका फ्रेंड आपके पेरेंट्स को ना भेज दे वीडियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके पहले आप ही ध्यान रख के इन चीजों से बाहर निकल। आई रियली होप कि आप बाहर निकल जाओ। तो 1.5x बेटा क्या है? एक स्कैम है। फिर से रिपीट करो, 1.5x स्कैम क्यों है?
क्योंकि जो चीज को 1x पे भी आपको 3-4 बार लगेगा दिमाग में बैठाने में और हाथ से सॉल्व करके मसल मेमोरी डेवलप करने में, उसको 1.5x पे देख रहे हो अकाउंट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी बिना सॉल्व किए, बस ऐसे बैठ के 1.5x 2x 3x, भाई मतलब कर ही क्यों रहे हो? फिर दिमाग का भी एक स्पीड होता है, कैपेबिलिटी होता है। पहली बार चीजों को बहुत स्लो करना होता है, उसके बाद सेकंड टाइम थर्ड टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, वहां जाके स्पीड डेवलप होती है। यहाँ पहली बार में आखिरी छलांग मार दे रहे हो। बिगेस्ट ब्लंडर्स, ऑल द थिंग्स विच आर डिस्कस नाउ इज वेरी प्रैक्टिकल। आपके जितने भी आजू बाजू के फ्रेंड्स होंगे उन्हीं में से किसी से बातचीत की है, उसके बाद पता चला कि ये सारी चीजें होती हैं, तो प्लीज एक्सेप्ट करें इन चीजों को। और जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि सर को बोलूँ तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर देखना बेटा अटेम्प्ट देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, टेक ओनरशिप ऑफ योर रिजल्ट बट डिटैच फ्रॉम द शेम। देखिए यार, मतलब जो भी है आप एक्सेप्ट करिए, आप ही की गलती थी, फिर वहां से आप निकल जाइए। और अगर कोई बच्चा अपना रिजल्ट अभी एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो प्लीज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद रखिए। आपसे भगवान से इतना प्रे करिए कि बाय लक जहां पे आपका काम करता है वो जगह है कि जितने भी चेकर हैं जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे वो आपको जेन्युइन मिले, वो अच्छे चेकर मिले, वो आपकी ट्रू एंड फेयर चेकिंग कर ले। दैट्स इट। उसके बाद जो भी है थोड़ा अपने आप को डिटैच करिए। आई नो बहुत मुश्किल है पर आपको करना ही पड़ेगा। और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि नहीं निकलेगा तो आप अपने आप को फर्स्ट डे से कैसे संभालोगे, ये प्लीज अपने आप को आज ही प्रिपेयर कर ले। जबरदस्ती की होप रखोगे तो नहीं निकलेगा तो फिर 4 दिन उधर आगे वेस्ट होता है। तो वो सब नौटंकी ड्रामा जो भी होगा सब पहले ही कर लीजिए। अपने आप को समझा दीजिए कि देख भाई, जनरली लोगों का निकल जाता है, मेरा भी निकल सकता है, भगवान से प्रे भी कर रहा हूं, बट अगर नहीं निकला तो मुझे आगे रिजल्ट के बाद 4 दिन, देखो पहला दिन तो खराब जाएगा, उस दिन तो पढ़ाई करना है मत, बाहर निकल जाना, शांति से बैठना, जो भी आपकी कंफर्ट स्पेस है, कंफर्ट लोग हैं उनके पास जाके बैठे। लेकिन सेकंड डे से आपकी धुआंधार पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए। अभी से ऑडिट कर लो कि अगर कोई ऐसी गलतियां की है पिछले अटेम्प्ट में, अभी नोट डाउन कर लो, तो वो हरकत भी आप रिजल्ट वाले दिन मत करिएगा। ठीक, अब ये सब करने के लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है वो है अपने जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट, ये माइंडसेट पूरा इसी का खेल है। पास होना ना होना सब इसी का खेल है। यही हमको देखो बहुत परेशान करता है और मतलब स्मार्ट भी है और बुद्धू भी है। क्यों पता है? मैं एक ना अवध ओझा सर की शायद एक रील देख रहा था, मैं भी रील देखता हूँ आप लोग की तरह, लेकिन अच्छी चीजों की रील देखता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं, माइंड एक इतना स्मार्ट चीज है कि अगर कोई भी नेगेटिव चीज बोलोगे ना तो बोलेगा मुझे अभी करना है, घूमने जाना अभी जाना है, ठीक है, किसी के साथ घूमने जाना है अभी जाना है, ठीक, टीवी देखना है अभी देखना है, सीरीज देखना है अभी पूरी देखना है अभी। और कोई भी अच्छी चीज उसको बोल रहे हो ना, अच्छी चीज, जैसे मान लो जिम जाना है कल से करेंगे, ठीक है, गुड फूड खाना है कल से करेंगे, ठीक, मेडिटेशन करना है कल से करेंगे, पढ़ाई कल से करेंगे बाद में। तो भैया यहाँ पे जब नेगेटिव चीजों पे आप तुरंत 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 वाला काम करते हो और पॉजिटिव चीज कल कल कल, तो माइंड आपको इसमें झुझलाता है। इस बात पे ध्यान रखें कि ये चीज फैक्टर है। मेरे को तो सुन के बहुत मजा आया था, तब से शायद मेरा भी बहुत सारा बिहेवियर चेंज हो गया है। अब देखिए आप ना अपने कमबैक की तैयारी कर लीजिए। अगर आपको मल्टीपल टाइम लग चुका है, आपको शेम है खुद के लिए, लोग आपको देख के शेम पेटी ये सब करते हैं, डिसाइड कि यहां से हम लोग पूरा कमबैक करेंगे। ठीक है, अब अपने आप को माफ करिए। सबसे पहले फॉरगिव। देखिए मैंने बहुत बार बोला इस वीडियो में, कई बच्चे सेल्फ हार्म पे चले जाते हैं, प्लीज वो मत करो यार। सेल्फ हार्म वाला, सेल्फ पिटी एंड सेल्फ ब्लेम विल नॉट वर्क एंड नॉट हेल्प यू एट ऑल। यहां से अगर आप अपने आप को फॉरगिव करते हो, फॉरगिव करिए, फॉरगेट नहीं करना है। फॉरगिव करने के बाद ऑडिट कर लीजिए कि क्यों ऐसा हुआ, वो पूरे जितने भी प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट करिए, एलिमिनेट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी जो बिगेस्ट करेंसी होती है, जो पैसा नहीं काउंट कराऊंगा, यहाँ पे जो अटेंशन है, अटेंशन और टाइम, ये अभी जब तक आपकी प्रायोरिटी है, ये किसी को मत दीजिए। देखिए आपके दोस्त का बर्थडे, उसको पहले ही बोल दीजिए मैं अभी नो कॉन्टेक्ट जोन पे हूँ। एग्जाम का 3 या 4 महीने वाला फेस आ जाता है बिफोर का। एक सीए में प्रोफेशनल स्टूडेंट जो भी है, उनको नो कॉन्टेक्ट जोन, नो कॉन्टेक्ट रूल पे जाना होगा। आप देखिएगा जितने भी लोग पास होते, जाके पूछना उसको कि क्या वो नो कॉन्टेक्ट रूल पे होगा, तो डेफिनेटली 99.9% गारंटी दे रहा हूँ कि श्योरली वो नो कॉन्टेक्ट रूल पे होगा। जिसका उसका दुनिया से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, वो अपने पढ़ाई की मस्ती में पूरा झूम रहा है, पूरा पढ़ाई कर रहा है बेस्ट तरीके से और ऑब्सेस कर रहा है अपने रिजल्ट को लेके, पास हो जाऊंगा उसके बाद ये सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो प्लीज ये सारी चीजों को ध्यान रखें। प्रॉमिस करिए दैट यू विल नॉट ब्रेक योर डिसिप्लिन। जब प्लानिंग करे तो बॉस बन जाओ, और जब प्लान बन जाए, जो आप ही ने बनाया, आप ही बॉस थे, तब आप एक अलग कैरेक्टर में आ जाइए, ऑल्टर ईगो जिसको आप बोलते हो। तो ऑल्टर ईगो किसका आ जाएगा? एम्प्लॉय का। ठीक, जब प्लानिंग करेंगे तो ऑल्टर ईगो रहेगा बॉस का,
और जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होगे तो एम्प्लॉय की तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसके बॉस भी आप ही और एम्प्लॉय आप ही हो, दोनों को अलग अलग ट्रीट करिए। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि प्लानिंग के स्टेज पे क्या करना है, ओनर माइंडसेट, बॉस आप ही हो, पूरा दिमाग लगा के प्लान करो। प्लान बन गया, फ्रीज हो गया, उसके बाद आप एक एम्प्लॉय हो, आप उस प्लान को नहीं छेड़ सकते हो, डिसाइडेड डिवाइडेड है, बात खत्म। ठीक है, प्रायोरिटाइज करिए अपने कोर्स को, मैंने बता दिया। टेक दिस एज अ फाइनल अटेम्प्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा ये सोचता है कि बेटर प्लान करके नेक्स्ट टाइम करूंगा, नहीं कर पाएगा, इसी बार कर, नहीं निकला तो बेटर प्लान करके अगले बार कर देना, बट अभी तू एग्जाम दे दे और दे। ठीक है, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, जितना टाइम बेस्ट पे बेस्ट करेंगे वो सब सब फालतू अगले टाइम वाला। ठीक है, डिसाइड योर वाई, आप इस कोर्स में क्यों, आपका ऑब्सेशन क्यों, आप क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो डिसाइड करिए। अपना माइंडसेट, मोटिवेटर, जो भी फैक्ट है वो सब एक बार में डिसाइड करके आगे बढ़िए। ये रोज रोज की जो सक्सेस पॉन देखते हो कि ये सक्सेसफुल, वो सक्सेस, वो रील विल सब बंद कर दीजिए। जस्ट पुट इन योर वर्क, पुट इन योर work. I hope I was able to address all your problems, all your bad habits, all your queries. But still, if अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी यहाँ पे एड्रेस नहीं हुई है या कोई और सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, प्लीज कमेंट्स में डालिए, उसको मैं आपको इमीडिएटली इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहूंगा। और यहाँ पे एक बात समझिए, कॉमन गोल आपको और मेरा यही है कि आप पास हो जाओ, बेस्ट तरीके से इस जर्नी से बाहर निकलो, और ज्यादा ही मजा आएगा, थोड़ी पार्टी भी दे दो मेरे को। बट इंपॉर्टेंट, जस्ट किडिंग, इंपॉर्टेंटली आपका पास होना जरूरी है, आपको इस विशियस साइकिल से बाहर निकलना जरूरी है, अदरवाइज आप एक ट्रॉमा, एक मेंटल सेटबैक में आ जाते हो। आई रियली होप कि ये वीडियोस आपको काम आ रहे हो, एंड विद दैट आई टेक योर लीव, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा। चलिए, विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।